हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब ठीक ही होंगे। और आज हमारा टॉपिक है कि हमें आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है। अपने आप की जो आत्मविश्वास है उसको हमने कैसे प्रूव करना है कि हमें उसको आगे बढ़ाना है, मतलब उसको उस आत्मविश्वास को कैसे अपने आप को अंदर से लाना है। तो हमें क्या करना होता है। हमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद को जानना ज़रूरी है। और जब हम अपने आप को जानेंगे तभी हम अपना आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे। हम जैसे हम अकेले में बैठे रहते हैं तो अकेले में बैठ के हम यही सोचते हैं कि हाँ भाई, आज अगर हम अकेले बैठ के हम यही सोचेंगे यार मुझे ये काम करना है, हमें वो करना है, बट हमें अपने पे विश्वास नहीं होता। हमें लगता है शायद हम वो काम कर ही नहीं पाएंगे। हमें लगता है शायद हमारी ज़िंदगी ठहर गई है, हम कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है ऑलमोस्ट। तो जो बढ़ गए आगे उनके तो मैं कह नहीं सकती। तो हमें ऐसा लगता है जैसा हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, या मान लो हमने कोई भी वर्क करना है, कोई भी काम करना है, तो हम उसको काम तरीके से नहीं करते, मतलब शांत तरीके से नहीं करते उस काम को। उसको हम ऐसे सोचेंगे यार अभी करना है, मतलब अंदर से ना हलचल मस्ती है, हमें ये भी करना है वो भी। तो उससे क्या होता है, हमारा दिमाग एक जगह मतलब वो सेटिंग उसकी सेटअप नहीं हो पाता और वो डाइवर्ट भी नहीं हो पाता, तो और वो इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने वर्क पे ध्यान देना है कि हमें ये सोचना है कि वे हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना है। हमें पहले खुद को देखना है कि हम क्या चीज़ हैं। हम औरों की कमियों को ढूंढने की बजाय पहले अपने में कमियां ढूंढें और उसको सुधारें। और ये सबके साथ है। और हम अगर ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आने वाला वक्त है उससे आने वाले टाइम पे हमारा जो ये माइंड है ना, वो एकदम धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा और उसको एक सेटअप कर देगा। और सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको एक मौन अवस्था में बैठना है, उससे और अंदर के अपने आप को जानना कि हम क्या चीज़ हैं और हमने कैसे उस चीज़ को विश्वास को बनाना है। या हमें कोई भी वर्क करना है, कोई भी काम करना है, तो उसको कैसे मतलब सोचें। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप अकेले बैठेंगे बिल्कुल काम तरीके से, शांत तरीके से बैठ के सोचें कि हमें क्या कमियां हैं या क्या हमें कोई ऐसा काम करना है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकें। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उस आगे बढ़ने से हमारे दिमाग एकदम एक जगह स्थिर हो जाएगा और फिर हमें लगेगा हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन सबसे पहले हमें खुद से अपने आप को खुद पे विश्वास रखना है। क्योंकि देखो, आत्मविश्वास कब हटता है, जब हमारा खुद से विश्वास हट जाता है। हमें मन में गलत विचार आने लगते हैं, नेगेटिव विचार आने लगते हैं, हमें लगता है नहीं हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम घबरा जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उस डिस्ट्रैक्ट की वजह से है ना, हमें लगता है फिर मतलब दिल है ना एंग्जाइटी का रूप ले लेता है और ओसीडी प्रॉब्लम आने लग जाती है। जो मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बताया भी था कि हमारा ओसीडी प्रॉब्लम ले लेता है, क्योंकि हमारे को अपने पे विश्वास ही नहीं होता। लोग हमारे क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमको गिराने में लगे रहते हैं। कुछ जो नेगेटिव पर्सन होते हैं कि आपको तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप तो कोई काम ही नहीं कर सकते, आपके अंदर तो वो है ही नहीं जज्बा। उससे ही तो हमारा आत्मविश्वास घटता है, उसी से ही तो हमारे कॉन्फिडेंट जो होता है वो लेवल नीचे गिरता चला जाता है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी बंदा कुछ भी बोले, आप उनकी तरफ मत ध्यान दीजिए, बिकॉज इग्नोर दैम। वो क्या बोलते बोलने दीजिए, क्योंकि इन लोगों का काम है कहना और आपका काम है करना, आगे बढ़ना, ना कि पीछे हटना उनकी बातों से। तो आप उस चीज़ को फोकस कीजिए, सोचे कि जिसको जो बोलना अच्छा है। अगर हमें कोई कुछ ऐसा बोल रहे तो इससे तो हमें भी सबक है ना कि हम और कुछ करके दिखाएं, हम उस चीज़ को करके दिखाएं। हम अपने विश्वास को क्यों घटाते हैं, हम अपने आत्मविश्वास को क्यों घटाते हैं। हम घटाते हैं तभी तो हमारा सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है, एंग्जाइटी का रूप ले लेता है, डिप्रेशन का रूप ले लेता है, ओसीडी प्रॉब्लम होने लग जाती है। जो हमें नहीं करना है, हमें अपने शांत तरीके से इस चीज़ को सोचना है। जिसको जो बोलना है बोलने दो, क्योंकि हमें पता हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने पे यकीन करना है, हमें दूसरे पे नहीं सोचना कि उसने क्या बोला। हाँ, जिसने बोला हाथ जोड़े, आपने जो बोला सही बोला। अब जो मुझे करना है वो मैं जानती हूँ। किसी से लड़ाई भी मत करो, किसी से अगर आपको कोई भी बात करनी है तो उसको झगड़ के क्यों बात करें। देखो, ये चीज़ पहले मेरे अंदर थी, जो मैं अपने आप में बिल्कुल धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव लाई हूँ, तभी तो आपको मैं कोई बातें बता पाती हूँ। हम सोचते, देखो गुस्सा आता है बट लेकिन उसमें हमारा आत्मविश्वास घटता है। यू कैन अंडरस्टैंड।
तो आप अपने उसको शांत तरीके से आप उसको शांत तरीके से बैठिए और चित्त मन लगा के यूँ बैठे कि हाँ जो मैं कह रही हूँ आपका जो अंदर का ज़मीर है ना वो आपको जवाब देगा। अगर आप अकेले में आप खुद से ठान लोगे ना मुझे ये काम करना है विश्वास के साथ, तो वो आपका काम ज़रूर होगा। बट हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई वर्क करते हैं ना हम उसे छोड़ देते हैं, नहीं हम तो नहीं कर सकते, वी कैन डू एनीथिंग, क्योंकि हमसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम में विश्वास नहीं है। बट आप उसको अगर करोगे तो अगर आप उस काम को करोगे अच्छे तरीके से, तो मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका वो काम बिल्कुल अच्छे से होगा। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि हर काम को करने के लिए पहले अपने आप को जानना जरूरी है, उसको विश्वास बनाना जरूरी है, और उस चीज़ को हमने समझने कि हम कहाँ गलती पे हैं, हम किसकी बातों से आघात हो रही है, हम किसकी बातों से परेशान हो रहे हैं, जो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। मैं आपको यही बताऊंगी कि हमें कैसे शांत रह के लोगों को जैसे कोई हमसे कुछ भी बोल देता तो हमें शांत तरीके से कैसे किसी को सबक सिखाना है। ये नहीं कि आप लड़ रहे हो वड़ रहे हो, इससे क्या होता है, इससे आपके ही दिमाग माइंड पे असर पड़ेगा, दूसरे के भी पड़ेगा, दूसरे का पड़े ना पड़े पर आप पे जरूर पड़ेगा, फिर आपको डिप्रेशन का रूप ले लेगा, बीमार पड़ जाओगे तो क्या होगा। बट हमें अगर जीना है ना असल तरीके से, तो शांत तरीके से रहना है, और शांत तरीके से ही एक जिसे कहते हैं पेशेंस और आत्मविश्वास, ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आप दुनिया की हर एक चीज़ को जीत सकते हैं, हर चीज़ आपके पास आ सकते हैं। बट हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, जिसको हमें करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर को जानना है, मन को शांत रखना है, काम रखना है, काम मीन्स शांत। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अब आप मुझे बताइएगा आपको क्या जानना है, मैं आपको उसके बारे में टॉपिक में आपको आगे बढ़ाऊंगी। ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, और प्लीज़ आप में जो भी मैं आपको बता रही हूँ उस चीज़ को समझिए, आप कुछ हमें बताइए, ताकि मैं आपको यही कहना चाहती हूँ प्लीज़ आप अपने अंडरस्टैंड कीजिए उस चीज़ को और आगे बढ़िए, ठीक है। और आप कुछ जानना तो मुझसे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मुझे बताइए। एंड थैंक्स। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो भी आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आ जाके बताइए, तो मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगी। एंड थैंक यू। एंड आगे के लिए और आपको जो बताना होगा मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।